गुड इवनिंग एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखते हुए क्लास का भी आनंद ले रहे होंगे। तो जितने बच्चे क्लास में उपस्थित हो चुके हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे सबसे पहले, है ना। जो पुराने और नए बच्चे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आते हैं या आ रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। चाहे आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डीएसएसबी का हो, चाहे आपका जीआईसी का हो या आपका नेट का हो, सभी के लिए ये किफ़ायती वीडियो है ना। जैसे कहते हैं कि खाने में नमक होता है जो सार्वजनिक होता है वो हर सब्जी में आपको डाल सकते हैं, उसी प्रकार से ये एक ऐसे प्रश्न हैं जो आप हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके जो घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। क्लियर है? सबसे पहले बताएं वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना। अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये में आपको पेड क्लास ज्वाइन मिल जाएगा, है ना। खाली पीजीटी के लिए है। अगर आप पीजीटी और डीएसएचबी का साथ में लेंगे एक साथ पैकेज तो आपको 400 रुपये लगेगा। ओके, चलिए 101 आपके प्रश्न पहले ही डिस्कस हो चुके हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं और वो सारे लेक्चर को देखें। इसके बाद आप क्रम तरीके से चलेंगे तो आपको पढ़ाई और प्रिपरेशन में बरकरार रहेगा। 102 कह रहा है शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका परिस्थिति प्रतीक का, बी आपका कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, सी है परिस्थिति समूह का, और डी आपका प्रदत्त परिस्थिति का। 102 ये आपका इस क्लास का फर्स्ट प्रश्न है ना। कुछ बच्चे अभी आए होंगे, सभी को भाई फिर से एक बार गुड इवनिंग है। ऐसा ना लगे कि ये 102 प्रश्न कैसे हैं। इसके पहले वाले जो एमसीक्यू वो डिस्कस हो चुके हैं, वो उसका लिंक हमने प्ले लिस्ट में बाकायदा बना हुआ है। नहीं बना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। और भी कई सारे लेक्चर जो डले हुए हैं उनको भी देखें, और ख़ास करके इस प्लेटफॉर्म के शॉर्ट वीडियो तो आपको देखना ही देखना है ना। शॉर्ट वीडियो देख लेना, वो काफ़ी किफ़ायती हैं। इसका राइट आंसर आपको चला जाएगा परिस्थिति एवं प्रतीक का, क्योंकि शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि आपके परिस्थिति प्रतीक का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर है? अगला आपका 103 कह रहा है यह विश्वास की कुछ अच्छा एवं वांछनीय है, क्या कहलाता है? मानक, मूल्य या परंपरा? आपका डी है प्रथा। यह विश्वास है कि कुछ अच्छा या एवं वांछनीय जो कहलाता हुआ क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 103 इसका राइट आंसर आपका मूल्य हो जाएगा, वैल्यू जिसको कहते हैं हिंदी में, क्योंकि मूल्य वे संस्कृति अथवा व्यक्तिगत धारणाओं एवं आदर्श होते हैं जिनके द्वारा वस्तुओं और घटनाओं की एक दूसरे के साथ जो तुलना की जाती है ना। कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं ना, जो प्रश्न समझ में नहीं आते हैं आप और अच्छे से आपको बता देंगे, है ना। 104 है जाति एवं वर्ग दो ई है। ए भूमिका समूह, बी है आपका परिस्थिति समूह, सी है संदर्भ समूह, डी है आपका प्राथमिक समूह। देखो प्रश्न से रिलेटेड थोड़ी व्याख्या इसलिए बता देते हैं ताकि जो नए बच्चे रहते हैं या जो पुराने हैं, कोई भी बच्चे हों, सब्जेक्ट की बात करें हम, तो व्याख्या रहती है तो उसमें एक आनंद आ जाता है ना, खालीपन सा नहीं लगता है। हमने बता दिया जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने दिया था, इसका आंसर बता दिया, मान लो बी ने बता दिया परिस्थिति समूह, फिर नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ गए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो व्याख्या थोड़ी ज़रूरी रहती है, आपकी क्लियरिटी हो जाती है, प्रश्न से रिलेटेड क्लियरिटी हो जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि जाति प्रजाति पूर्णता, परंपरा तथा उपभोग प्रतिमानों के आधार पर निर्मित एक सामान्य प्रतिष्ठा के लिए व्यक्तियों का संकलन परिस्थिति एवं समूह कहलाता है। क्लियर है? थोड़ी तो व्याख्या बताते हैं, है ना, जिसे समझ में आ जाए बस। 105 है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संरचना एवं असंगति अंतर्निविष्ट रूप से विरोधात्मक नहीं है। ए है नाडेल, बी है लेविक स्ट्रॉक, सी है परंपरा, और डी आपका मार्टन। 105 पर फोकस करें। आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर आंसर डाला करें, आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं डालते हैं,
सीधा ए बी ना लगाया करें, क्वेश्चन नंबर जरूर आंसर डाला करें। ये 105 चला है तो 105 की जगह पे 05 कर सकते हैं, तो समझ जाएंगे कि आपने 105 का आंसर दिया है ना। आप किसी की भी क्लास देखा करें, हमारी नहीं, किसी की भी देखें। इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्टन को जाएगा, क्योंकि संरचना एवं असंरचना अंतर्निष्ठ रूप से विरोधाभासक नहीं है। ये आपकी किसने कहा था? मार्टन साहब ने कहा था। अगला है 106, उत्तर आगुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह तर्क किसने दिया था? फ्रेडरिक जेमसन, बी है एंथोनी गिडिंग्स, सी आपका एफ साउ पासे और डी है ई पी थॉमसन। प्रश्न नंबर 106 आपके सामने प्रश्न लगा हुआ है, फोकस करें इस पर। जिन बच्चों को साइंस की क्लास ज्वाइन करनी है, जो आपके भाई बहन या आपके सर्कल में हो, उनको बता दीजिएगा इसी प्लेटफॉर्म पर साइंस की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ना। उनको बता देना, उनको लिंक शेयर कर देना। हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग उस लेक्चर को उनके साथ साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इसी प्लेटफॉर्म पर आप भी पढ़ सकते हैं, है ना, जिस पर हम पढ़ते हैं। तो ओके, एंथोनी गिडिंग्स जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिडिंग्स ब्रिटेन के सर्वाधिक चर्चित आधुनिक सामाजिक सिद्धांतकार थे, है ना, जाने जाते हैं ये। अगला है 107, अंतःक्रिया अनुष्ठान से किसका नाम संबंधित है? ए है एडवर्ड ए सिल्क, बी है जे एल मोरिनी, सी आपका रॉबर्ट के मार्टन, डी है इरविंग गॉफमैन। 107 प्रश्न है आपके सामने। अंतःक्रिया अनुष्ठान से संबंधित कौन रखता है? ये अंतःक्रिया अनुष्ठान से संबंधित आपके गॉर्फिंकल साहब रखते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गॉर्फिंकल देखो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य के एक प्रमुख सिद्धांतकार थे, जिन्हें समाजशास्त्र को एक नई विधा को जन्म दिया था, इरविन गॉफमैन साहब ने। अगला है 108, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में सामान्यता प्रदान करने का प्रावधान है? ए है अनुच्छेद 324, बी है अनुच्छेद 340 और सी है अनुच्छेद 344 और डी आपका अनुच्छेद 341। प्रश्न नंबर 108, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 342। ओके, और अगला है 109, कह रहा है एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डॉट 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 हैं। ए है एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य, बी कह रहा है एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं, बी सी कह रहा है आपका भारतीय सामाजिक जीवन का बुनियादी पहलू और डी है आपका पारंपरिक अधिकार स्थल। प्रश्न नंबर 109, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि भारतीय गांव एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं, सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में जाति गांव की जो संकीर्ण सीमाओं के बाहर काफी बड़े भौगोलिक प्रदेश तक फैली होती है ना। और अगला आपका 111, 110 है, द न्यूर कृति किसकी पुस्तक है? आर ब्राउल और बी कह रहा आपका एडवर्ड सिल, सी आपका ई प्रिचार्ड और डी है ई इलेच, यानी कि इवांस इलेच जिनका पूरा नाम है, ई इलेच लिखा हुआ है ना। 110 पर फोकस करें। प्रश्न नंबर इसका ई प्रिचार्ड, यह एक अग्रणी और ब्रिटिश समाजशास्त्री मानवशास्त्री थे, जिन्होंने अफ्रीका समाजों में मुख्य रूप से अजेंटे और जनजाति, जो अजेंटे जनजाति थी, है ना, उन जनजातियों के कई निर्जातीय अध्ययन किए थे इन्होंने, ई प्रिचार्ड साहब ने। ओके, अगला है आपका 111, 111, सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया है? ए बोगार्ट्स, बी यंग, सी लुंडबर्ग और डी आपका जेनिग्स। प्रश्न नंबर 111 यानी कि 111, इसका आपका सामाजिक दूरी पैमाना का बोगार्ट साहब से संबंधित है ना। और अगला आपका 112, 112, वेस्टर्न हेन किसका उल्लेख करता है? ए कह रहा सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ, बी कह रहा आपका सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ, सी आपका
सहभागिता पूर्वक सामाजिक घटना, और डी है सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। 112। इसका प्रयोग सबसे पहले तो किसने किया था? देखो सबसे पहले इसका प्रयोग वेबर साहब ने किया था, है ना। इसका राइट आंसर आपका बी डी हो जाएगा, है ना। उल्लेख आपका वेबर ने किया था वेस्टर्न पद्धति का, क्योंकि यह जर्मनी भाषा का शब्द है। वेस्टर्न हिल सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ का उल्लेख करता है। ओके, अगला आपका ये रहा, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे दिख जाए क्लियर। 113। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिलोम विवाह प्रथा है? प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह सभी ने पढ़ा है। एक रहा उच्च जाति वर्ण वर्ण का लड़का और निम्न जाति की लड़की होती है। बी कर आपका निम्न जाति वर्ण का लड़का और उच्च जाति वर्ण की लड़की। सी कर आपका एक उच्च वर्ग का लड़का केवल उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। डी आपका एक निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करता है। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और आपका प्रतिलोम विवाह, दो प्रकार के विवाह कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका आई थिंक चला जाएगा बी। जब एक निम्न जाति की वर्ण का लड़का होता है और उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसको आप प्रतिलोम विवाह करते हैं। यही जस्ट उल्टा कर सकते हैं, अगर आप ऊंची कुल का लड़का हो और नीची कुल की लड़की हो तो उसे आप अनुमूल विवाह करते हैं ना। 113 हो गया था आपका। 114 पर चलते हैं। ये रहा आपका, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है 114 निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? ए राष्ट्र, बी विवाह, सी पड़ोस और डी गांव। ये सभी लोग जानते हैं ना, इसका कोई दोहरा नहीं है। कौन सी संस्था? बिल्कुल विवाह, ये आपका एसोसिएशन है ना, जो नियम प्रणाली कानून होते हैं। अगला आपका 115 टॉनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ए है अंतर समूह, बी है बाहर समूह, और सी है जैसेल सॉफ्ट, और बी है डी में आपका जैसन सॉफ्ट। टॉनीज साहब ने समुदाय के लिए किसका उपयोग किया था? इसका किया था जेमन सॉफ्ट का, है ना। 115 का डी, टॉनीज ने समुदाय के लिए गैसेल सॉफ्ट का प्रयोग किया था और समाज के लिए गैसेल सॉफ्ट का प्रयोग किया था। जैसे गैसेल सॉफ्ट हो गया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना। 116 है नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उनके उनके क्या? ए में आपका अभिभावक, बी है संबंधी, सी है मित्र, और डी है अविवाहित बच्चे। नाभिकीय परिवार होता है उसमें आपके पति पत्नी और उनके जो है ये चला जाएगा, बच्चे सम्मिलित होते हैं, है ना, जिनकी शादी नहीं होती है, उसको हम नाभिकीय परिवार में जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह एकांकी परिवार होता है, सबसे छोटा परिवार होता है। अगला आपका 117 117 समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता एवं की अवधारणा का निम्नलिखित में से किस विद्वान ने या किस युग में प्रयोग किया है? दुर्खिम और मार्टन, बी का मार्क्स एवं वेबर, सी आपका मार्टन एवं कॉम्ट, और डी में आपका सभी सही है। प्रश्न नंबर 117 117 यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी ट्रेन 117 प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है ना। फिर उसको हिंदी में बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्खिम और मार्टन को चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि समाज की संरचना में ही नियमहीनता के गुण होते हैं, गुण छिपे होते हैं। दुर्खिम और मार्टन इस अवधारणा के प्रेरक हैं। अगला आपका 118 118 सामाजिक संरचना का प्रकारात्मक दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है? दुर्खिम ने, बी आपका पार्सन, सी है मार्टन, या डी आपका स्पेंसर साहब। प्रश्न नंबर 118 सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले बात करें तो आपको स्पेंसर साहब को जाता है, इन्होंने दिया था। क्लियर है? और अगला है 119 119 जी एस मीड यानी जी एच घुरिये है के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं सही नहीं है? यहाँ पे नहीं लगा बच्चा। ये आपका जाति प्रसाद, बी है श्रेणी विद्यता, और डी है भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, डी आपका अंतर्जातीय विवाह यानी कि जाति के विवाह, जाति के बाहर जो विवाह होता है। और घुरिये ने कौन सा नहीं माना था?
119 का बिल्कुल डी है ना। घुरिये द्वारा दी गई जो विशेषताओं में से जाति से बाहर विवाह करना ये सही नहीं है, जीएस घुरिये के अनुसार। ये इंडियन थिंकर थे। कोई इनकी पुस्तक बता सकता है कौन सी है? अगर बताइए तो लिख के आप कमेंट में करें। 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। बी कह रहा आपका समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, यानी कि समाज मूर्त है। और सी आपका समाज और समुदाय दोनों मूर्त हैं। डी समाज और समुदाय दोनों अमूर्त हैं। 120 पर फोकस करें प्रश्न नंबर। इसका ये आंसर हो जाएगा समुदाय मूर्त होता है जबकि समाज आपका अमूर्त होता है ना। समुदाय को आप देख सकते हैं क्योंकि समुदाय इसमें व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, समुदाय की भावना होती है। जबकि समाज में भिन्नता है, यह निरंतर परिवर्तनशील है ना। आज कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और देखने को मिलेगा, है ना बेटा। वेरी गुड। अगला है 121, प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा है? एच एम जॉनसन, बी आपका हर्बर्ट स्पेंसर, सी है जॉर्ज सिमेल और डी आपका सी एच कूले। प्रश्न नंबर 121 पर फोकस करें। ये आपकी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, इसलिए इसको टाइप नहीं किया गया है, अदरवाइज हम टाइप करके ही आपको बताते हैं। एक सौ इक्कीस का आपका चला जाएगा सी एच कूले, क्योंकि कूले साहब ने प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की पोषिका कहा था। अगला है 122, निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम, ये बहुत ही फेमस मुद्दा है, कब आया था? 1998 में, बी है 2001 में, सी है 2004 में या 2005 में। प्रश्न नंबर 222, घरेलू हिंसा अधिनियम ये कब पारित हुआ था? ये 2005 में पारित हुआ था। ओके। कुछ ऐसे एक्ट रहते हैं जो समाजशास्त्र में जो आप लोगों को बहुत जरूरी रहता है समझना। अगला है 123, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद यानी कि थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म के साथ कौन संबंधित है? ये है कार्ल मार्क्स, बी है टी वेबरेन, सी है एम वेबर यानी कि मैक्स वेबर, और डी आपका पी ए सोरोकिन यानी कि पीटर सोरोकिन जिसको नाम जानते हैं। प्रश्न नंबर 223 123 है, इसका आंसर बेटा चला जाएगा टी वेबलेन। ओके, क्योंकि प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद की अवधारणा आपका टी वेबलेन ने दी थी। यह एक न्यूनतमवादी सिद्धांत है ना, न्यूनतमवादी सिद्धांत है। अगला आपका 124, ये लास्ट सेकंड प्रश्न, एक बाद एक प्रश्न और रहेगा। 125, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए है एंथोनी गिडिंग्स, बी है मिशेल फूको, सी है जॉर्ज रिचर, और डी आपका ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। आप फटाफट बताएं। इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा 124 का रैडक्लिफ ब्राउन को चला जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रैडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है बेटा, नॉट एट ऑल रिचर, रैडक्लिफ ब्राउन। डी इज द गुड आंसर। अगला है आपका 125, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? भूमिका एवं परिस्थिति, उपसंस्कृति, सी आपका संस्थाएं, और डी आपका समूह एवं उपसमूह। ओके, प्रश्न नंबर 125 पर फोकस करें। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसंस्कृति, बी राइट आंसर है, क्योंकि एक समाज में वैज्ञानिक मानव समाज को संरचना से उनके अंगों, सामाजिक संरचनाओं, समूहों अपेक्षा स्थायी संबंधों में देखते हैं। क्लियर है बच्चा? तो आज क्लास जो है यहीं समाप्त होती है, और जिन बच्चों को पेड क्लास लेना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो साइंस के विद्यार्थी हैं आपके सर्कल में हों उसको आप लोग बता सकते हैं, है ना। ये आपकी पीजीटी के प्लस
DSSB और आपके नेट के सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहे हैं, है ना। तो वो भी आनंद ले सकें इस प्लेटफॉर्म का, है ना। आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन इसी प्लेटफॉर्म से हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ज़रूर बताया करें, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू। अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें।